नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुरम्। श्रवण उपासकों, हमारा जैन मार्ग श्रवणों की उपासना का मार्ग है। श्रवणों की उपासना दो प्रकार से हो सकती है। प्रधान रूप से तो श्रवण बनना ही श्रवण उपासना है परमार्थ, और श्रवण नहीं बन सके तो कम से कम श्रवण होने की भावना। और देखिए, श्रवण बहुत मीठा शब्द है बच्चों। क्या मिठास है इसमें? श्रवण शब्द से ही बना है समण, सम, which you call even, सम, विषम, दो शब्द होते हैं ना, इवन और ऑड के लिए। सम परिणाम वाले, सम सुख दुखो, शत्रु भी मित्र भी, सोना भी कीचड़ का ढेला भी, जिनको समान दिखता है। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, समसत्व बंधु वग्गो, कुंद कुंदाचार्य देव की भाषा में, जिनके लिए शत्रु पक्ष और बंधु वर्ग सब समान है। ऐसी समानता की धरातल पर जो खड़े हैं वे श्रवण है। श्रवण का दूसरा अर्थ एक बार बताया था, मूलाचार में आया है, श्रम की प्रतिष्ठा जहां होती है। और श्रम का तात्पर्य यहां पर पेनांस, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता, परिसहजयी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, साधक, काय क्लेश आदि तपश्चरण को तपने वाले। ठीक है। श्रवण अर्थात जो श्रम की प्रतिष्ठा करता है। और श्रम का अर्थ क्या बताया मैंने? टॉलरेंस, पेनांस, तपश्चरण, तपश्चरण को ही श्रम कहते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए लोक में भी हम देखते हैं, जरूरी है एक व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करे, भले ही अनेक काम करे, लेकिन प्रकार एक होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दो प्रकार के काम सौंपे जाए बच्चों, तो क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? दोनों को अचीव करने के चक्कर में वो दोनों तरफ से चला जाएगा। ऐसा देखते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। ऐसा आदमी कभी भी एक फील्ड में परफेक्ट नहीं हुआ करता। इफ यू हैव टू बी अ मास्टर इन पर्टिकुलर फील्ड, you will have to focus, centralize, concentrate on a lone path. मैं थोड़ा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। बच्चों, आपको ये डिपार्टमेंट्स पता होंगे, सीबीआई आदि आदि। ये ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के ब्यूरोज है, सीआईडी, सुना है आप लोगों ने? एक सिंपल नियम आपको बताऊंगा, आप बहुत ताज्जुब करेंगे। सीबीआई टीम को बता दिया 10 जनों को जाओ, डिस्कवर द ट्रुथ, सत्य की खोज करो, क्या स्थिति है, हमें अगवा करो, लेट अस इन्फॉर्म व्हाट इज द कंडीशन। एंड जनरली आप जानते हैं ये सिविल ड्रेस में वहां पर चले जाते हैं। कभी भिखारी और साधु संतों के वेश में आकर खड़े होते हैं।
आप पहचान नहीं पाएंगे ये आदमी कौन है। एक गिनी चुनी टीम होती है इसकी। अभी इस टीम को बताया गया कि ये इन्होंने मर्डर किया है, 10-12 मर्डर है इसके माथे पर, इसे ढूंढना है, क्या यही वही आदमी है क्या? बहुत जरूरत है इसकी। होगा वीरप्पन मोइली जैसा कोई जिसके ऊपर करोड़ों का इनाम रखा गया हो। अभी देखिए सीबीआई टीम वहां पर पहुंच गई और उन्होंने देख लिया ये वही आदमी है, ये वही है, दिस इज द सेम। और मान के चलो उनके सामने वो आदमी और एक खून कर रहा है। कंडीशन को अच्छे से नोट करो बच्चों। तो आपको क्या लग रहा है सीबीआई ऑफिसर्स क्या करेंगे? आपको जो लग रहा है वो कुछ नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। यू आर हियर टू डिस्कवर द ट्रुथ। तुम हमारे आज्ञा के अनुसार चल रहे हो। हमने तुम्हें ये कहा ये वही आदमी है क्या, देखना। वहां पर तुम्हें कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। आप समझ रहे हैं? तुम बस हमें इन्फॉर्म करो। और आप जानते हैं यदि उसने किसी कारण से, सेल्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, डिफेंस के लिए तो कोई भी गोली चला सकता है, कानून ये कहता है। लोग की बात कर रहा हूं मैं, अपने जैन शासन की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सेल्फ डिफेंस की कोई बात नहीं थी तो किसी भी कीमत पर वो उसे शूट नहीं कर सकता। ऊपर से इतनी आगे तुम हमको इन्फॉर्म करो वो इस समय में कहाँ है क्या नहीं। फोन नहीं लग रहा था तो ट्राई करते रहना चाहिए था, बस दैट्स इट। बड़ी अटपटी बातें लगेगी आपको, क्योंकि तुम्हारे माथे एक ही काम है, क्या? इन्वेस्टिगेशन। उसको पकड़ना, उसके साथ क्या सजा करना, उसके लिए दूसरी टीम खड़ी है। सबकी टीम्स अलग अलग। चलो वन मोर एग्जांपल लेट अस शेयर विथ यू। I can share with you a number of examples, nice examples. इंदिरा गांधी के काल में इंडो पाक वॉर was about to happen. आप जानते हो? जब ये जंग छिड़ने को चालू होने वाली थी तब चीफ ऑफ आवर आर्मी, कोई नाम बताएगा? हीरो सर सैम मानेकशॉ। पढ़ना चाहिए इसको कभी मौका लगे। इंदिरा गांधी कॉल्ड सैम मानेकशॉ। अगले वीक में चढ़ाई होगी पाकिस्तान पर। नहीं होगा ऐसा। क्या? पीएम की नहीं होगा ऐसा। तो हार के लिए तैयार रह जाओ। टिल दिसंबर यू विल हैव टू वेट फॉर 6 more months. दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू अटैक। इसमें जानते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर की कुछ नहीं चलेगी। प्राइम मिनिस्टर बस इतना कहे अटैक करना है, फिर चीफ तय करेगा, मार्शल तय करेगा कि कब अटैक होगा। अदरवाइज डोंट ब्लेम अस देन। पूरा उसी का राज चलता है उसमें। और आप लोगों ने बहुत संवाद सुने होंगे, इंदिरा गांधी को भी खूब उसने छकाया। छकाया मतलब तुम्हारी नहीं चलेगी यहां पर। मैं जीत दिलाऊंगा भारत को, बट ऑन माय टर्म्स एंड कंडीशंस। जब मैं कहूंगा तब। और 6 महीने के बाद फोन किया उन्होंने इंदिरा गांधी को, नाउ वी आर रेडी। कहां पर ब्लास्ट करना है बताइए आप। अभी देखिए जो सोल्जर्स है वो तीसरी पार्टी है। पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके हाथ में इतना ही है कि वॉर करना है कि नहीं करना है। अब आर्मी चीफ ये नहीं कह सकता नहीं साहब वॉर करना तो ठीक नहीं है, ये नहीं, तुम इसके लिए नहीं हो यहां पर। हमने जो कहा उसका अमल करने के लिए, इसके लिए हमारी टीम बैठी है यहां पर सोचने के लिए। तुम्हें नहीं सोचना है, तुम बस इतना बताओ कब होगा। और जो सोल्जर्स है उनको तो कुछ नहीं सोचना, उनको केवल इतना ही कहा जाएगा शूट, धड़ाधड़। क्यों, कब, कैसे, कुछ नहीं पता उनको। कोई जरूरी नहीं आपको इंफॉर्मेशन देना। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स बच्चों, बोलिए, निश्चित है, निश्चित। जिसको जो काम करना है उसको वही काम करना है।
आप देख सकते हैं जिसके हाथ में वेपन है, अब उसको ये कहा जाए तुम थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, अरे इसका ध्यान रखोगे, इसका ध्यान रखो। एक ही काम एक समय में हो सकता है, और दो काम होंगे तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, जैसा मैंने कहा। दोनों मिलकर भी एक जन काम नहीं कर सकते, क्योंकि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। और एक जन दो काम भी नहीं कर सकता, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। चाणक्य नीति ये कहती है, बहुनायका विनश्यन्ति न नायका विनश्यन्ति। विनाश दो प्रकार से होता है, यदि दो दो नायक हो तभी नाश होगा। एक पूरब की बात करेगा, एक पश्चिम की बात करेगा, तू मैं एक दूसरों को मरवा देंगे। और नायक नहीं होगा, गद्दी खाली होगी तो भी साफ हो जाएगा मैदान। चाहिए एक सबल कोई। खैर आइए अपने प्रकरण पर बच्चों, मुझे आपको फिलहाल इतना ही कहना है। एक व्यक्ति की यदि कर्मठता देखनी है तो एक व्यक्ति को केवल एक ही प्रकार का काम सौंपा जाए, दो प्रकार के काम नहीं। जो आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े जगह ये आदतें लगी है ना, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, वे इस बात को समझते नहीं है। इसके चक्कर में एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, प्रोफिशिएंसी ने ऐसे नहीं कर पाएगा। कंक्लूजन, a teacher can never be an administrator and vice versa. And an administrator can never be a nice teacher. कितने जन समझ रहे बच्चे? एक बहुत बड़ा प्रशासक बहुत अच्छा अध्यापक कभी नहीं हो सकता। अनुशासन भी मैं ही करूं, बच्चों को उठक बैठक भी मैं ही लगाऊं और मैं ही पढ़ाओ। both the things can't happen at the same time। और यदि करने जाओगे तो पढ़ाने की धार कम हो जाएगी या तो अनुशासन की धार कम हो जाएगी, and we will be at loss, कुछ भी करो तो भी। इसीलिए मुनि संघ में एक आचार्य पद अलग है और एक उपाध्याय पद अलग है। जानते हो आप, आचार्य उपाध्याय की बराबरी नहीं कर सकते पढ़ाने में। सबका फील्ड तय है अपना। अब्दुल कलाम बेचारा, ही वॉज अ मैन ऑफ रॉकेटरी, एवरीवन नोस। उसको वहां से उठाया और कहां पर डाल दिया? पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट बना दिया। ही वॉज अ साइंटिस्ट। अभी यहां पर आने पर आपने इतिहास को थोड़ा पढ़ा होगा। देयर आफ्टर रॉकेटरी के शोध खोज में एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई, बट कलाम दोनों काम अभी नहीं कर सकता था। एक समय में एक ही काम अच्छा होता है। अंत में जाते हुए मैंने एक बार नमोकार मंत्र पाठ पढ़ाते समय एक बात कही थी, उसे फिर रिपीट करता हूं मैं। सचिन तेंदुलकर एक टाइम था जब अपने अपने एक लाइमलाइट में था, चौके और छक्के के बिना लोग अपेक्षा भी नहीं करते थे उससे। और एक टाइम आया जब उसको कैप्टनसी दी गई, तब लगातार 0-0-0। तो इस पर भी मीटिंग बैठी कि शुड ही बी कंटिन्यूड इन द क्रिकेट टीम, शुड ही बी द पार्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम। यहां पर संकट मंडराने लग गया। तो ने एक इंटरव्यू में अपील की, मुझे कैप्टनसी से हटाया जाए। कैप्टनसी से मैं मेरा नेचुरल गेम नहीं खेल सकता हूं, एक समय में एक काम। और इसीलिए मुनि संघ में जरूरत है पढ़ने पढ़ाने वालों की, स्पेशल टीचर जिसके पास कुछ भी बताया जाए। अब जानते हो एक बहुत बड़ा करोड़पति अच्छा ड्राइवर भी होता है, बट उसको समझाया जाता है तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना है। व्हाट्स रॉन्ग? क्वेश्चन इज नॉट अबाउट योर इनएबिलिटी ऑफ ड्राइविंग, क्वेश्चन इज ऑफ तुम्हारे माथे पर हजारों विचार है इस समय में। इसका इतना पैसा आना, उसको इतना देना, इस फैक्ट्री में ऐसा करना, उसका पहने धड़ाक। यू शुड बी फ्री। समझ रहे हैं? और ड्राइवर के माथे कोई टेंशन नहीं चाहिए, वही ड्राइवर बन सकता है। जिसके माथे दुनियादारी के टेंशन है
वो ड्राइवर वो तो एक्सीडेंट कर जाएगा। उपाध्याय एक अलग सा पद है बच्चों। उपाध्याय की परिभाषा देखने के पूर्व, उपाध्याय इज लाइक अ टीचर, है ना। आचार्य इज लाइक अ प्रिंसिपल। आगे, प्रिंसिपल कभी टीचर रहे होंगे, प्रिंसिपल कभी टीचर रहे होंगे, बट अभी सुप्रीम पावर पर ऊपर आ गए हैं। प्रसंग पढ़े तो पढ़ा भी सकते हैं, बट अभी उसमें दिमाग नहीं खपाते, क्योंकि बड़ा काम करना है पूरे संघ का, और पूरे संघ का मैनेजमेंट स्वरूप। ठीक है बच्चों, वैसे उपाध्याय की परिभाषा देखने के पूर्व एक बार आचार्यों के 36 गुण देखना जरूरी समझता हूं। आप में से मैं चाहूंगा कोई 36 गुण बोल के दिखाए। 36 गुण नहीं बताएगा कोई? ऐसा देखो मोक्षार्थियों, देखो प्लीज, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ऐसा नहीं चलने वाला है। ऑल्दो आई हैव नॉट टॉट यू सो फार, मैं जानता हूँ अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो कई दफ़े आपको पढ़ाई गई होगी, उसको ध्यान में रखना आपका काम है। 36 गुण आचार्यों के होते हैं। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती। 10 धर्म और 12 तपों की चर्चा हम कर चुके अति पुण्योदय की बिंदी में। आई नीड नॉट रिपीट, मुझे दोहराने की जरूरत है बच्चों? है? अरे भाई फिर इसी में समय लगाऊंगा मैं, तो नया चीज कब पढ़ाऊंगा? आप तुम्हें अभी 10 दिन भी नहीं हुए, मैंने पूरा गिनती करके दिखाया था। अनशन, औदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये 12 तप। 10 धर्म तो आपको पता होने चाहिए, धर्म के 10 लक्षण: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। 5 आचार: श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य। आचार मतलब इनमें प्रवृत्ति, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य में प्रवृत्ति। अभी मैंने आपको बताया भी था, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वन तो सभी है, इनको अलग से क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इनमें कुछ खास है। और वो खास क्या है बच्चों? खास ये है, इनमें अधिकाई है उन सब बातों की। अधिकाई किस अपेक्षा से? व्यवहार अपेक्षा से। तपश्चरण भी इनमें विशेष पाया जाता है आचार्यों में। कंपेयर टू द अदर मुनीज विशेष तपस्वी होते हैं। वीर्य मतलब विशेष पुरुषार्थी ये हुआ करते हैं। 6 आवश्यक, कौन से 6 आवश्यक जरा कोई मुझे बताएगा? 2-3 दिन पहले मैंने बोला तो बोलिए। सो सैड, सो सैड। वो कौन से प्रसंग में कौन से बात कर रहे हो? सामयिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 प्रकार के आवश्यक हो गए। कभी चर्चा करेंगे तो इन्हीं पर मुझे 1 घंटा चर्चा करने के लिए टाइम चाहिए, जैसे 6 आवश्यक पर, तो कभी चर्चा कर लेंगे अपन। दीज आर 6 इसेंशियल्स। आचार्यों को ये करना। अभी आपको एक डाउट उत्पन्न हुआ होगा बहुत जल्दी होगा, जब मैं मुनियों के 28 मूल गुण गिनाऊंगा, वहां पर भी 6 आवश्यक मिलने वाले हैं आपको, और आचार्यों में भी 6 आवश्यक है। क्या फर्क है कोई बताएगा मुझे? साधुओं में, आम साधु में ही ये 6 आवश्यक पाए जाते हैं 28 मूल गुणों के अंतर। आचार्यों के 36 गुणों में फिर इन 6 का अंतर्भाव हुआ, गिनती हुई फिर से। व्हाट फॉर? क्यों?
छह आवश्यक फिर से क्यों गिनाना जरूरी हुआ? क्योंकि आम मुनियों के सामान्य स्तर पर ये आवश्यक पड़ते हैं, लेकिन आचार्यों के विशेष स्तर पर पड़ते हैं। आचार्यों में इन आवश्यकों की विशेषता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल सामायिक। अब मुनि वैसे तो एक अंतर मुहूर्त की भी सामायिक कर सकते हैं, लेकिन आचार्य में ये एबिलिटी है कि वे 2, 3, 4 अंतर मुहूर्त भी अड़िग रूप से सामायिक में स्थित हो जाए। एबिलिटी की बात कर रहा हूं। ये 6 आवश्यक। 3 गुप्ती। वैसे तो मुनियों का ही धर्म है गुप्ती का, लेकिन फिर भी आचार्यों में इसकी विशेषता पाई जाती है। आचार्य सभी चीजों में अधिक है, इसलिए जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद को पाकर मुनि संघ के नायक हुए। 36 गुण हो गए बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो बताइए, नहीं तो मैं उपाध्याय की ओर बढ़ूंगा। उपाध्याय से ही शब्द बना है अध्यापक। कितनी सुंदर संस्कृति रही होगी अपनी। आज भी सरस्वती विद्या मंदिर आदि आदि जो संस्कृति को आधार बनाकर जितने स्कूल्स चलते हैं, वहां पर भी आचार्य, उपाध्याय ऐसा बोला जाता है टीचर्स को आज भी। इसलिए हमारे यहाँ पर भी गुरुकुल में भी थोड़ा आपको नॉलेज में लाऊं मैं इस बात को। जो हेड है, जो दिन रात बच्चों को माता पिता जैसी छत्रछाया प्रेम देते हैं, उन्हें पद है गृहपति। क्या? ये मूल ग्रंथों का शब्द है गृहपति। ठीक है, आचार्य और उपाध्याय। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को डाउट वैसे नहीं? मैं उपाध्याय की परिभाषा की ओर बढ़ता हूं। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर उन शास्त्रों के पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अधिकतर तो द्वादशांग का सार आत्म स्वभाव में एकाग्रता, उसी में स्थिर रहते हैं। बट कभी कभी करुणावश अथवा मंद राग के उदय से स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। यदि अस्थिर हो जाए, उपयोग वहां पर स्थिर नहीं रहे, ये किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम वे मुख्यतया द्वादशांग के पाठी। 5 पॉइंट्स इसके भी हो गए बच्चों अपने। मुझे उपाध्याय की परिभाषा कोई बोल के दिखाएगा? मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर से। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर मुनि संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अधिकतर तो वो जिनवानी का सार, आत्म स्वभाव में एकाग्रता, उसी में लीन रहते हैं। परंतु कदाचित रागांश के उदय से यदि उपयोग को स्थिर नहीं रख पाए तो वे औरों को भी पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। उन्हें उपाध्याय कहते हैं। वे मुख्यतः से द्वादशांग के पाठी होते हैं। हूबहू 5 लाइन्स यहाँ की, इसके 5 पॉइंट्स अपने बन गए। अभी कोई मुझे बताएगा आप में से? कोशिश बोलो। जो बहुत जैन शास्त्रों की ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए तथा शास्त्रों को स्वयं आत्मा में एक शास्त्रों को पढ़कर आत्मा में एक एकाग्र है। आप इतना भी बोल सकते हो, मुख्यतः से तो आत्म स्वभाव में एकाग्र रहते, दैट विल डू। द्वादशांग का सारा आत्म स्वभाव में एकाग्रता, दिस इज नॉट नेसेसरली यू शुड टेल। तो आप इतना भी बोलो, मुख्यतः से तो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं। हाँ, आगे चलेगा। कषांश के उद्देश्य कवि कषांश के उद्देश्य अगर उपयोग स्थिर न रहे तो शास्त्रों को स्वयं पढ़ते और औरों को भी पढ़ाते और वो द्वादशांग के पाठी होते। शाबाश, ये 5 पॉइंट्स हो गए बच्चों। इनको 1 पॉइंट दे दिया जाए।
अभी मैं एक एक पॉइंट को यहां से खोलने की कोशिश करता हूं। देखो, वे बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता है, बहुत इस शब्द का प्रयोग हुआ है, समस्त ऐसा नहीं हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, द्वादशांक के पाठी के लिए एक शब्द का प्रयोग करे हुए, वे मुख्यता से द्वादशांक के पाठी है। मुख्यता से मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग पूरा, लगभग पूरा मतलब पूरा द्वादशांक का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, श्रुत केवली होना उनके लिए जरूरी नहीं है, ये बताया जा रहा है। अब ये बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता, आगे देखते हैं, अभी नहीं खोलता हूं मैं ज्यादा। अधिकांश जितने भी जैन शास्त्र है उनके ज्ञाता, अभी कितने शास्त्रों के ज्ञाता चाहिए वो आगे हम देख लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए, ऑथोराइज्ड हो गए, ये पढ़ाए, ये पढ़ा सकते हैं, ये ऑथोराइज्ड है, मतलब इन्हें प्रामाणिक माना जाता है, अप्रूव्ड है संघ में। 3 मुख्यता से तो आत्म स्वभाव में स्थिर रहते हैं। 4 और कषायांश के उदय से किसी को पढ़ाना हो तो ये पढ़ा लेते हैं। बहुत सरल है ये परिभाषा। आज वैसे भी ये पाठ पूरा करना है मुझे हो गया, आज का 10वां पीरियड था, ठीक है। और अंतिम, ये मुख्यता से द्वादशांक के पाठी है। अभी क्या है इसका रहस्य मैं बताता हूं, पहले और 5वें पॉइंट का तालमेल। पहले 12 अंगों के नाम लिख लीजिए आप, और उपाध्याय के आपको पता होना चाहिए कितने गुण है बच्चों? 25। शाबाश। ये 25 गुण कैसे होते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। क्या है ये 11 अंग और क्या है ये 14 पूर्व? में थोड़ा सरसरी नजर से आपको कहता हूं, क्योंकि अभी बहुत खुलकर कहने का कोई टाइम भी नहीं है, ना सब्जेक्ट चल रहा है अपना। श्रुत स्कंद आप लोगों ने देखा ही होगा, श्रुत स्कंद देखा है? वर्तमान 24सावली मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा, सामने दीवार पर श्रुत स्कंद का डायग्राम, पूरी जिनवानी। एंड जिनवानी कंस्टिट्यूट्स 12 अंग इन इट। जैसे शरीर के हमारे 8 अंग होते हैं, वैसे जिनवानी 12 अंगों में विभाजित है। इसके 12 शाखाएं, स्टार्टिंग विद जैसे आचारांग। अब वहां से देख लेना चाहो तो, नहीं तो मुझे बहुत रुकना पड़ेगा। सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग। अभी इनकी क्या क्या विषय वस्तु है, कभी समय आए तो मैं बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आचारांग है बच्चों, आचारांग एज द नेम सेज, क्या होगी इसकी विषय वस्तु? क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? ये चरणान योग का ग्रंथ होगा। चरणान योग में भी जस्ट वेट, एक उपासक अध्ययनांग भी ग्रंथ है, सॉरी 12 अंगों में उपासक अध्ययनांग भी है एक, वो भी चरणान योग का ग्रंथ है। दोनों में फर्क क्या है? उपासक अध्ययनांग ये श्रावकाचार का प्रकरण है, और आचारांग में पूरा मुनियों के आचरण का प्रकरण। कभी हम देख लेंगे 12 अंगों की क्या क्या विषय वस्तु है। 12 अंगों के नाम लिख लीजिए। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। नहीं लिखना हो तो छोड़ दीजिए। ज्ञातृ कथांग, फिर आप लिखते रहना। उपासक अध्ययनांग, अंतकृतांग, अंतकृत दशांग। अभी अंतकृत दशांग क्या है? 10 जनों की कथाएं आती है इसमें। वे 10 जन जो 10 अंतकृत केवली हो गए हैं चौथे काल में, उनकी कथाएं हैं केवल इसमें। इसका बहुत बड़ा अंग है, कितनी विस्तृत कथा होगी। अनुत्तर उपपादिक दशांग, विपाक सूत्रांग, प्रश्न व्याकरणांग और दृष्टिवादांग, ये 12 अंग। अब 12 अंग में से पहले 11 अंग के तो पाठी होते ही है वे, लेकिन 12वां अंग है ना बच्चों, वो 5 भागों में विभाजित है। सूत्र, चूलिका, प्रथमानुयोग, पूर्व,
चूलिका, शाबाश, नाइस। नहीं रिपीटेशन हुआ क्या? चलो एनीवे, इसके दृष्टिवादांक के 5 प्रथमानुयोग बोला मैं, प्रथमानुयोग भी बोला। इसके 5 पार्ट से दृष्टिवादांक, जिसका एक पार्ट पूर्व का है और बाकी के 4 पार्ट्स रह गए। तो ऐसा लग रहा है कि 4 पार्ट्स का विशेष ज्ञान नहीं हो उनको, तब भी उपाध्याय पने के वे अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए द्वादशांक के लिए मुख्यतः शब्द का प्रयोग किया है और द्वादशांक पूरा होना जरूरी नहीं है, ऐसा कहा। अब दृष्टिवादांक देखेंगे 12वां अंक, उसके 5 भेद आपको दिखेंगे और पूर्व के अंतर्गत आप 14 पूर्व के भी नाम पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा श्रुत पंचमी के दिन धरसेन आचार्यों को अग्रायणी पूर्व का ज्ञान था, सुना है? चलो ऐसे 14 पूर्व बताए गए। अभी तो इतना ही, उपाध्याय के 25 गुण बताए। वे 25 गुण उनको कितने ग्रंथ भी नहीं है, ये अंगों का ज्ञान है, उसकी तरफ संकेत करता है। आज हजारों लाखों करोड़ों जिनवानियां है आपने, कितनी बच्चों? करोड़ों जिनवानियां है आज आपने, कितनी? करोड़ों। ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज देखी है मैंने स्वयं ने। ये आपका हॉल दिख रहा है ना बच्चों, इस हॉल से तिगुने 3 times, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, 3 times बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज देखे खचाखच, जहाँ पर ग्रंथ भरे हैं जिसमें से 5% भी पब्लिश नहीं हुए हैं। उनके नाम तक पब्लिक को, विद्वानों को भी पता नहीं। कितने जनों को तो दीमक खा गए। इतने सारा साहित्य है, लेकिन मुझे कहना इतना है, समग्र विश्व से मैंने कभी बताया होगा बच्चों आपको, शायद बताया नहीं बताया, एक ग्रंथ की बहुत जरूरत भासित हुई एक जन को, मैंने बताया है। तब दिल्ली में एक आचार्य थे पहले, उनका काफी काम रहता था, शोध खोज संबंधी वे खूब करते रहते थे। तो उन्होंने एड्स निकाली, मेल किए पूरे विश्व भर के सभी लाइब्रेरीज में, ये ग्रंथ हमें चाहिए। आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा, फ्रांस से एक मेल आया 2 दिन में कि ये जैन ग्रंथ हमारी लाइब्रेरी में है। साथ में उन्होंने ये दावा किया भारतवर्ष में जितने जैन ग्रंथ है उससे कम फ्रांस में नहीं है। यूरोप की लाइब्रेरी में, अकेली यूरोप की लाइब्रेरी में बच्चों अलग अलग प्रकार की 40 लाख जैन ग्रंथ है। मेरे पास पूरा सब विवरण है इसका, जिसे चाहिए वो सब कभी देख सकेगा। हमारा ट्रेजर। आपको और एक सरप्राइजिंग थिंग बता दूं बच्चों, प्रवचन सार ग्रंथ कितने जन ने सुना है? शाबाश। वैसे आप लोग उस दिन उसे खोलकर कुछ पाठ भी कर रहे थे, मैंने देखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों। आप जानते हैं ये प्रवचन सार ग्रंथ आज से 125 years बिफोर दिस डिडंट एग्जिस्ट इन भारत। भारत में ग्रंथ नहीं था। एक बार A.N. उपाध्याय, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, आदिनाथ के पिताजी का नाम क्या? नेमिनाथ, ठीक है। आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एक कोल्हापुर का राजाराम विश्वविद्यालय, कितने जन जानते हैं? अरे आप नहीं जानते? कोल्हापुर के हो? वहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं वे, प्राकृत डिपार्टमेंट के, बहुत अच्छे विद्वान, जबरदस्त विद्वान। उनके सेमिनार्स होते थे विदेश में। एक बार जर्मनी में गए और 2-3 दिन रहकर जैन स्क्रिप्चर्स का सेमिनार प्रेजेंट करके आ जाते थे। सहजता में उन्होंने वहाँ के सिलेबस में देखा, he was taken aback when he saw the syllabus, and the syllabus contained a ग्रंथ called प्रवचन सार। वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, कुंद आचार्य का। तो उनको लगा ये क्या, तो उन्होंने ग्रंथ मांगा, तो उसके बाद भारत में आया। आप समझ सकते हैं? ठीक है। ये जिन शासन का हमारा वैभव, मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्या क्या था क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ जितना संपूर्ण विश्व भर में है ना बच्चों,
वो एक अंग का भी ज्ञान नहीं है, और उपाध्याय को होता है 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान। कब पढ़ते होंगे, आपको क्या लगता है? अरे छोटी मोटी विद्याएं ही पढ़कर अर्जित होती है। असाधारण विद्या अर्जित करने के लिए रिद्धि सिद्धि चाहिए, और रिद्धि सिद्धि का आधार विशुद्धि होती है। विशुद्धि का आधार तपस्विता परिसहजयता होती है। इसके बदौलत उनके बड़ी बड़ी रिद्धियां होती है, और रिद्धि के बदौलत ये खड़ा होता है। पढ़ पढ़ के नहीं होते ये अंगों को ज्ञान किसी को। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो बड़ा तुच्छ ज्ञान होता है, और आत्मिक रिद्धियों से, शुद्धि से, आत्मिक शुद्धि से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ी विद्वत्ता हासिल होती है। आगे बढ़ता हूं। उपाध्याय की परिभाषा हम देख चुके हैं। अब मैं साधु की परिभाषा की तरफ आता हूं, एंड विद दिस वी विल एंड अप। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। है किसी को कोई डाउट? एक डाउट उत्पन्न होना चाहिए आप लोगों को। इस पंचम काल में साधु तो होते, साधु होते हैं या नहीं होते हैं बच्चों? पंचम काल में, पंचम काल के अंत तक साधु होना कहाँ है? पंचम काल के अंत तक साधु होना कहाँ है? कुछ टाइम जरूर बचा रहेगा, वो कुछ सालों का टाइम होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि 100-200 साल बचे। ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यू कैन से 3 साल 8 महीने 15 दिन बचे रहेंगे, दैट इज निग्लिजिबल। इतना सीमित टाइम तक, मतलब लगभग अंत तक मुनि धर्म पलेगा। आपने गौर किया होगा, आज मुनि संघों में मुनि तो कहलाते, आचार्य भी होते, बट व्हाट अबाउट उपाध्याय? तो आज के तारीख में उपाध्याय संभव है कि नहीं? आपको क्या लगता है? तो आपको ये समझना चाहिए बच्चों, आज के तारीख में भले ही किसी को एक अंग का भी ज्ञान नहीं है, बट कंपैरेटिवली जिसे ज्यादा अध्ययन है जिसका, उसे उपाध्याय के रूप में पदवी बहाल की जा सकती है संघ में। क्योंकि कुछ ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख, उपाध्याय वे होते हैं, इसलिए पहली लाइन आई ना, जिन्हें बहुत जैन शास्त्रों का ज्ञान। अब बहुत में कोई फिगरेटिव एनालिसिस तो किया ही नहीं उन्होंने, तो ये करंट सिनेरियो में ये परिभाषा काम कर जाएगी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं मोक्षार्थी? शाबाश शाबाश शाबाश। किसी को कोई डाउट होगा तो जरा पूछना बच्चों। नहीं, अब मैं साधु की परिभाषा की ओर बढ़ूं। इसमें भी 5 पॉइंट्स बनेंगे बच्चों। कितना सुंदर शब्द है साधु, और लोक में तो इस साधु का प्रयोग सज्जन के रूप में किया जाने लगा। कुछ कुछ मैं कभी 1-2 घंटे बच्चों, यदि आप चाहो तो मैं 1-2 घंटे केवल इस पर सेशंस लूंगा। जो शब्द प्रचलित है ना आज, उसमें किस प्रकार जैनत्व समाया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आज कहते हैं ना सेठ जी, कहते हैं, सुना है सेठ जी? लगभग सेठ जी होते कौन है? जैन होते लगभग। बनिए कहते हो, वैश्य जैन होते हैं। वो सेठ जी और कुछ नहीं है बच्चों। सेठ जी शब्द बना है श्रेष्ठ से, श्रेष्ठ। लोग कहते हैं मैं सेठ वेठ नहीं हूं मतलब आजकल ये ट्रेंड हो गया है, कोई दुकान संभालता हो तो वो सेठ समझते, लोग समझने लग गए हैं। बट दिस इज नॉट एज सच, ऐसा नहीं है सच पूछो तो। और ग्रंथों में आप देखिए ना, श्रेष्ठी प्रवर, नाम उनके श्रेष्ठी, अरहत श्रेष्ठी के पुत्र। आपने कभी गौर किया? जैसे जम्बू स्वामी किसके पुत्र थे? श्रेष्ठी अरहत दास। श्रेष्ठी लगाया जाता था। श्रेष्ठी मतलब जो सर्वमान्य रहा करते थे समाज में। और जैनियों का तो वैसे ही बोलबाला था बच्चों। आप लोग जानते होंगे, जब अंग्रेजों का टाइम था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी ये सब पढ़ के दिखाऊंगा आपको। तब यदि जैनी आकर कोर्ट में ये गवाह दे दे कि ये निर्दोष है, तो व्हाई, हाउ, इफ, बट, बर्खास्त, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऐसी धाक थी जैनियों की। खैर, हम ही ने बनाई थी, हमारी ही प्रवृत्ति से बनी थी।
कहाँ तक आया हूं मैं तो आपको ये कह रहा हूं, जो लोक की मिट्टी में घुले मिले शब्द है, इस वातावरण में घुले मिले शब्द है, उसको जो हम यदि थोड़ा झांके अंदर में, उसमें बहुत सारा सार निकल आने वाला है। अब जैसे साधु वर्ड जनरली इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ नाइसनेस। हमने कहा किसने अच्छा काम किया तो क्या कहते हैं? साधु साधु। तो लोग समझते मैं साधु वाधु नहीं हूं, वाधु। अरे साधु मीन्स नाइस। साधु सज्जन के अर्थ में प्रयोग किया जाने लग गया नीति में। साधु शब्द इतना प्रचलित हो गया, और सीधे साधे जो वर्ड है वो भी साधु से ही आया है, कोई छल कपट नहीं। और जो कहते हैं ना रत्न दिए किसी के हाथ में घी का लबालब भरा पॉट दिया, तो क्या कहता है पीछे से आदमी? कोई बैग दी जिसमें कंकड़ पत्थर भरे थे, कहते जाओ लेके जाओ इसको वहां पर पटक दो, और हाथ में घी का डब्बा है, देते समय क्या कहते हैं? भैया इसको थोड़ा साध के लेके जाना। क्या कहते हैं? साधु शब्द किससे बना है जानते हो आप? साधयति इति साधु, जो साधता है, जिसको साधना आया, साध लिया मैंने। आजकल चाहे जिस टारगेट, चाहे जिस अचीवमेंट को लोग कहते मैंने साध लिया। साधना जो वर्ड है साधना, वो भी इसी की तरफ संकेत करते हैं। आत्मानं साधयति इति साधु। हमारे धवल ग्रंथ में साधु की व्युत्पत्ति करते समय क्या की बच्चों? जो आत्मा को साधे वह साधु। ठीक है, मैं साधु की परिभाषा बताता हूं। साधु के कई सारे नाम हमारे ग्रंथों में आए हैं। ठीक है। जो आत्म स्वभाव के साधक है एक, जो अखंडित, जो 28 मूल गुणों का अखंड पालन करते हैं दो, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं तीन, जो आरंभ और परिग्रह से रहित है चार, तथा जो सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं पांच, वे साधु कहलाते हैं। 5 पॉइंट्स आपको याद रखें, कुछ भी कठिन नहीं। और रत्नकरण सावकाचार्य का श्लोक यदि किसी ने पढ़ा होगा बच्चों, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। मुनिराज की कुछ खासियत कही है, वो क्या कही है? ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं और आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं। नास्ति परक और एक अस्ति परक। आरंभ मतलब क्या बच्चों? हिंसा। आरंभ इज नॉट टू स्टार्ट हियर। आरंभ एक टिपिकल वर्ड है, एक पर्टिकुलर वर्ड है। दिस इज अ टर्म। आरंभ मतलब होता है हिंसा। कभी कभी आरंभ मतलब पाप भी कहा जाता है। तो आरंभ और परिग्रह कहकर, हिंसा और परिग्रह कहकर, आदि दीपक और अंत्य दीपक कहकर पांचों पाप को समाहित कर लिया। अभी ये प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है, झूठ और चोरी और कुशिल को क्यों नहीं लिया गया। इन सब में गर्वित होता है। हस्तिपादा सर्वपदा निमग्ने, हाथी के पैर में सभी पैर समा जाते हैं। मुनि की साधु की परिभाषा बच्चों, 5 बातें कही। जो आत्म स्वभाव को साधते हैं एक, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं दो, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, जो आरंभ परिग्रह से रहित है। अब परिग्रह में अब भले ये कहो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्यागी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 5, जो सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, वे जैन साधु। और कई सारी क्वालिटीज है बच्चों। आज ये बहुत अच्छा बच्चा है, कौन है ये? विराज अच्छी समझ भी रखता है। एक्चुअली वो कुछ टॉपिक संबंधी बात करने आया था। और आपको पता होना चाहिए बच्चों,
हमारे साधु, ऊपरी ऊपरी परीक्षा आपको पता होना चाहिए। मुनि की परीक्षा करना बड़ा सरल है बच्चों। जो वन जंगलों में रहते हैं, जो नगर में रहते हैं, कसौटी गलत। वो लोगों के बीच में कभी भी नहीं रहते। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति पुरुषा सिद्धि उपाय। कहाँ रहते हैं मुनिराज? शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवादा, पंच तत्व और सूत्र का एक सूत्र बोला बच्चों। मुनिराजों का होना, तो जितने भी मूल ग्रंथ आपको दिखते हैं बच्चों, 50 देखो, 1000 देखो, मूल ग्रंथ सब जगह एक ही मिलेगा। मुनिराज कहाँ रहते हैं? अकलंग स्वामी को पढ़ा मैंने, पूज्यपाद स्वामी को पढ़ा, उमा स्वामी को पढ़ा, विद्यानंदी आचार्यों को पढ़ा मैंने, बड़े बड़े दिग्गजों को पढ़ा, सबने एक ही लिखा, शून्यागार, नदी के पास, कोटर में। कोटर समझते हो? कोटर गुफाओं में, ऐसे स्थानों में रहते हैं। अभी कोई ये प्रश्न करे धर्मशालाओं में रह सकते हैं क्या? धर्मशालाओं में रहते बच्चों। पहले तो धर्मशाला तुम किसको समझते हो, ये पहले आप हमें बताओ, तो फिर हम तो बता पाएंगे। एक बात तय, वहां पर रोज की झाड़ू, रोज का पोछा, क्लीनलीनेस कभी नहीं होता। ऐसे स्थान पर मुनिराज रुकते हैं। अभी आप कल्पना कर सकते हो, मुनिराज वहां पर आने के बाद चालू खिड़की बंद नहीं हो सकती, बंद खिड़की चालू नहीं हो सकती। यदि हो तो वैसे दरवाजे और खिड़कियां प्राय होते ही नहीं है जहां पर मुनिराज रुकते हैं। ऐसी वसतिकाएं होती है, और मोस्टली वसतिकाएं, धर्मशाला बहुत अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत फितूरी हो गई है। धर्मशाला मतलब लोग ये समझते हैं भोजनशाला चल रही होगी, वहाँ पर बहुत रेल चल होगी, वहाँ पर ऐसे लोग समझने लगते हैं। धर्मशाला मतलब ठीक नहीं समझते। यहाँ पर वन जंगलों की बात करनी है आपको, जो नगर से बाहर हो, जहाँ पर लाइट फिटिंग आदि की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। साधु की ये विशेषता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 3 में आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं एक छंद यहाँ से बोलूँगा जो बहुत ज़रूरी है इस समय में बोलना। इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आ सकता है आपके सामने। वन विनश्यति वनात् विनश्यति उपग्रामं कालो कष्टम तपस्विना। मुझे मिला तो अपन पढ़ लेंगे। इतना गजब के लाइन है। टोडरमल जी कहते हैं, हाय हाय पंचम काल की दुष्मता तो देखो। जैसे सूर्यास्त के समय होते ही हिरण वगैरह डर के मारे जंगल से थोड़े बाहर आकर खड़े रहते हैं। क्या लिखा है समझ रहे हैं आप? जानते ना क्या होता है? हिरण वगैरह रात होने लगती है तो हिरण वगैरह जंगल में नहीं रहते हैं, जंगल से थोड़े बाहर आ जाते हैं। वे जानते हैं यहाँ पर खतरा होगा दौड़ने भागने को, वे थोड़े बाहर आ जाते हैं। पहले मुझे मिलता है कोई लेटर ट्राई। अब पेज नंबर 170 पर तो आइए देखते हैं। आगे मैं जल्द ही खोल रहा हूँ छंद, बहुत गजब का है। आहा 182 सभी जन पढ़ेंगे आत्मानुशासन का। बच्चों जो जो भी मैंने ग्रंथों में पढ़ा है वही मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो, तथा गुणभद्राचार्य कृत आत्मानुशासन में ऐसा कहा है, अंतिम लाइंस मिल रही है 182 पेज पर। हाँ, यहाँ पर एक चौकी रख सकते हैं विराज, वहाँ पर एक चौकी रख लो और आप एडजस्ट कर लो। यहाँ वहाँ चौकी आपकी उठा लो। अच्छा, और है तो होगी तो देख लो।
जब मुनियों को नगर के समीप ही रहने का निषेध था तो नगर में तो रहने का हुआ ही। क्या गजब की बात कर रहे हैं। मुनियों को नगर के समीप भी रहने का निषेध है तो नगर में तो हुआ ही। देखो, इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगा वनात् वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विना। आत्मानुशासन का ये छंद है बच्चों। आई थिंक ये 1000 वर्ष पहले का ग्रंथ है, लगभग 1000 वर्ष का है लगभग। कली काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। यह महाखेदकारी कार्य है। यहां नगर के समीप ही रहने का निषेध किया तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। अभी जिनके ये प्रश्न है, चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं, धर्मशाला में रह सकते हैं कि नहीं, मुझे टाइम ज्यादा नहीं है, आप संयम प्रकाश ग्रंथ जरूर पढ़ना। सूर्य सागर महाराज का आज से करीबन 80-100 साल पहले लिखा हुआ यह ग्रंथ है। मुझे आज एक जन से बात करते हुए पता चला आज भी कोई सूर्य सागर नाम के महाराज होंगे। ऐसे तो बहुत होते रहते, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता अभी। मैं बात इसलिए आई फेल्ट वेरी नेसेसरी टू मेंशन, मैं लगभग 80 साल पहले के लिखे हुए ग्रंथ की एक बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने धर्मशालाओं में रहने का, उसमें उन्होंने चश्मे आदि के पहनने का सख्ती से निषेध किया है। आपको वे प्रकरण वहीं से पढ़ लेने चाहिए अथवा मेरे से कभी अलग समय में आग्रह करना चाहिए। मैं तो जो आप कहेंगे वो सब पढ़ा दूंगा, लेकिन बात टाइम की है। इस समय में ये मुनासिब नहीं है। इस समय में इतना ही आपको इनफ है। ये मुनि का, साधु का स्वरूप हमने देखा। और सुनिए बच्चों, साधु के न उद्दिष्ट आहार होता है, न उद्दिष्ट वसतिकाएं भी हुआ करती है। कुछ समझ रहे हैं? उनके पर्पस से कुछ नहीं होता है। जो गृहस्थ अपने लिए करता है उसी में से मुनियों को दे देता है। ऐसा नहीं होता आज मुनि आने वाले हैं, चलो ठीक है, आज फिर मैं लाना तुम्हारा छन्ना, फिर मैं छान लेता हूँ पानी, फिर आज 2 लीटर दूध ज़्यादा ले आना, आज मुनिराज भोजन करने वाले हैं ना। ऐसा नहीं होता। ऐसा पूर्व में आधा घंटा छोड़िए, 10 मिनट भी पहले पता नहीं रहता है कि आज मेरे यहाँ मुनिराज का आहार होगा। और रोजाना की तुम्हारी तैयारी जैसी होती है वैसी ही करना है तुमको। इसका मतलब तुम्हें आहट लग गई है, और आहट लगना दैट वाज पर्पसफुल एक्ट, प्रयोजन से हुआ, दैट इज नॉट टॉलरेबल। समझ रहे हैं बच्चों? ये मुनि का स्वरूप हमने देखा। 28 मूल गुण की एक बार गिनती कर देता हूँ, वैसे मैं आपसे सुनना चाहूंगा बच्चों। मैंने आपको अभी 5-6 दिन पहले ही बताया था, मैं रिपीट करता हूँ। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। 5 महाव्रत कौन बताएगा बच्चों? 5 महाव्रत कौन बताएगा? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। जो 5 पाप है, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं, तो पाप के विरुद्ध व्रत होते हैं, तो 5 महाव्रत होते हैं। 5 इंद्रिय जय तो बड़ा सरल है बच्चों। स्पर्शनेन्द्रिय जय, रसनेन्द्रिय जय, घ्राणेन्द्रिय जय, चक्षुरेन्द्रिय जय और कर्मेंद्रिय जय। 5 समिति हम 15 दिन पहले बात कर चुके। ईर्या समिति, अपनी ईर्या समिति पर हमने अलग से एक संस्कार कक्षा ली है जब आपने इच्छा व्यक्त की थी टॉर्च के प्रयोग की। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समितियां हैं। किसी को यहाँ तक डाउट बच्चों, शंका, किसी को कुछ भी?
आपका सिली से सिली क्वेश्चन भी चलेगा, मुझे है किसी का? नहीं। ठीक है, आगे 6 आवश्यक जो आप अभी बताए थे आचरण में, वही आवश्यक यहाँ ले लेना है। 7 शेष गुण बताओ बच्चों, उस दिन बात हुई थी, किसी भी क्रम से बोला तो भी चलेगा, कोशिश करेगा कोई? केशलोच, हाँ केशलोच, और नग्नता, बहुत बढ़िया। अदंत दोहन, बहुत बढ़िया। स्नान, एक बार आहार, खड़े खड़े आहार, भूमिशय। और एक बात बच्चों, अदंत दोहन का अर्थ समझते हो आप? समाज बहुत धोखे में है, बहुत धोखे में है। भगवान करे ये अंधेरा दूर हो जाए। कौन भगवान? कौन भगवान? भगवान करे मतलब हम स्वयं को एक सद्बुद्धि आए, भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ। अदंत धोवन, मुनिराज को आपने देखा है तसल्ली से? किसी विराज दातुन मंजन करते देखा है? मंजन मतलब दंत दोहन। सुनिए ध्यान से, उंगली के और दांत का स्पर्श उनका जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। हो गई परीक्षा। क्या कहा? हो गई परीक्षा। ऐसा नहीं है कि कोई मंजन का प्रयोग नहीं करते, टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करते, बरगलाया जा रहा है आपको। मूल आचार की मूल गाथा आज से 2100 वर्ष पहले लिखा हुआ एक ग्रंथ है बच्चों, वट्टकेर आचार्य का प्राकृत में लिखा हुआ मूलाचार ग्रंथ में साफ गाथा है, होगी 30-35वीं गाथा के आसपास, बिल्कुल प्रारंभिक प्रकरण है, जिसमें अदंत दोहन का प्रकरण कहते समय ये लिखा, उंगली का अंगुलीय गाथा ही अंगुली से चालू होती है, अंगुली का दांत से कभी भी स्पर्श नहीं होता। कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद में देख लेंगे, पहले ये एक्सेप्ट करो, पहले ये एक्सेप्ट करो। इसमें इफ्स एंड बट्स की कोई बात नहीं है। संविधान आया है, तुम्हारे बाप ने भेजा है। बाप समझ में आता है? कौन? हमारे भगवान ने बताया है। तुम्हारे और हमारे घर पे चलो मीटिंग करेंगे फिर। अरे मीटिंग तुम हम करके तय होगा क्या? ये कोई पार्लियामेंट की बहस है क्या? पार्लियामेंट कितने जन ने देखा है बच्चों? पार्लियामेंट कितने जन ने देखा है? टीवी में, टीवी की ही बात कर रहा हूं मैं। हाँ नहीं उन्होंने हाथ ही नहीं ऊपर, क्या बात, क्या माजरा क्या है? और आप तो IAS और IPS होने की बातें कर रहे हो, पार्लियामेंट भी नहीं जानते आप। अब कैसे चपरासी विद्वान पाएंगे? भगवान करे आप पर आप तो विद्वान बनवार कहा, किसकी नौकरियां करके बैठोगे? अरे प्रधानमंत्री भी एक बहुत बड़ा चपरासी ही है। छोड़िए इस बातों को। चपरासी क्या करता है वैसे? यहाँ का माल वहां करता है, वहां क्या? चलिए छोड़िए, मैं क्या बोल रहा था वैसे? पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट कभी नहीं देखा, लोकसभा वगैरह कभी नहीं देखा। स्पीकर कुछ बोलता रहता है, फिर कोई लीडर बोला, फिर कोई लीडर बोला, चलता रहता है। पार्लियामेंट में बहस होती है, आरक्षण होगा कि नहीं होगा, इनको क्या करा किया जाए, इस शक्कर के दाम बढ़ जाए कि घट जाए, इसमें बहस होती है। दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखते, फिर एक आदमी कहता है आई विल थिंक, और सोचते हैं क्या होता है। ऐसा तुम हम मीटिंग करके ये तय करेंगे क्या? 28 मूलगुण नहीं पढ़ रहे तो कितने हो सकते हैं? आज मीटिंग लगेगी और तय कर लेंगे, और तुम और हम तय करेंगे। ऊपर से फरमान जारी हुआ है, ऊपर की अदालत से 28 चाहिए ही चाहिए। क्या कहा? 28 मूलगुण चाहिए ही चाहिए। अभी कोई ये कहे एक हाथ नहीं हो तो चलेगा, मैं कहता हूं चलेगा ना। नग्नता नहीं हो तो क्या दिक्कत है, कपड़े पहन ले तो चलेगा क्या आपको? तो एक हाथ मतलब कौन सा नहीं होगा? समझ रहे बच्चों? 28 मूलगुण का क्या शब्द का प्रयोग है? अखंडित पालन।
ठीक है, किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बस करें। हाँ बोलो बेटा। महाव्रत का नाम। अरे यार मजाक कर रहे थे। 5 पापों के नाम पता है? बस उसके विरुद्ध लिख लो। चलिए, यात्रीगण काफी आए हैं, किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो मैं 5-7 मिनट और दे सकता हूँ। बियॉन्ड द सब्जेक्ट होगा तो भी चलेगा। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कुछ लगता है जिनवानी में इस विषय संबंधी क्या लिखा है जानने की किसी को जिज्ञासा है? ठीक है, हाँ बोलिए। सम्यक दृष्टि है या नहीं, इसकी परीक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं? गजब का प्रश्न पूछा है आपने। आप स्वाध्याय करते हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत विवादों के चक्कर में मत पड़िए बहन जी। सुनिए, प्रश्न बोलो। अरहंत, प्रश्न क्या है? हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, ये कैसे पहचान? शाबाश शाबाश शाबाश। इन्हें आधा पॉइंट और दे दो भैया। क्या प्रश्न है? हम सम्यक दृष्टि है या नहीं कैसे पहचाने? बहुत अच्छा। यश, यदि यहाँ नहीं आते तुम तो तुम्हें सम्यक दृष्टि ये शब्द की भी कान पर आता है, बहुत मुश्किल है। सम्यक दृष्टि हमें है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? किसी के पास कोई उत्तर है बच्चों? नहीं, मैं आजमाता हूं अभी। देखिए, दर्शन पाहुड़ नाम का एक ग्रंथ है हमारा। अष्टपाहुड़ नाम सुना है बच्चों? प्रश्नकर्ता ने दर्शन पाहुड़ का नाम सुना है? जरूर सुना होगा, जरूर, भरोसा था मुझे। दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा आपको पता है? जरूर पता होगी आपको, मुझे पूरा भरोसा है। 100% पता है आपको। आपको पता नहीं है। दंसन मूलो धम्मो ओइट्ठी पवयनम तुसदहदी। नहीं सॉरी, मैं मिस कर गया। एनीवे, दंसन मूलो धम्मो, ये स्टार्टिंग क्या क्या है गाथा? दंसन मूलो धम्मो वाली गाथा है, बहुत प्रसिद्ध है ना ये स्लोगन। नहीं सुना आपने? दंसन मूलो धम्मो ये लाइन। तम सोन सकन्ने दंसन हीनो न वंदिवो, ये गाथा है मूल। उसकी टीका जयचंद छाबड़ा ने वचनिका लिखी है, टीका उसकी। उस वचनिका की एक लाइन मैं आपके सामने बोल के दिखाता हूँ। आई थिंक दिस विल रिलीव यू। यदि मैं बिना आधार के बोलता तो शायद आप मानते नहीं मेरी बात को, इसलिए मैंने पहले आधार दिया और फिर बात कर रहा हूं। वहां पर जयचंद जी बोल रहे हैं, इसलिए अपने तथा औरों के सम्यक्त्व को नापने का जरिया प्रशम संवेग अस्तित्व के अनुकंपा है। नाउ द क्वेश्चन प्रिवेल्स। आप क्या बात कर रहे हो पंडित जी? प्रशम संवेग अस्तित्व के अनुकंपा को सम्यक दर्शन को नापना? नहीं जी, हम दूसरों के सम्यक्त्व की बात नहीं कर रहे, अपने ही सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ सम्यक दर्शन का नियत लक्षण आत्मानुभूति बताते हैं, जिसमें हमारे स्वयं ज्ञान गोचर हो जाती है वो वस्तु। हमें आत्मानुभव हुआ है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चले? अरे पता से पता चलेगा, और क्या होगा? पता मतलब अनुभव, पता मतलब ज्ञान। ज्ञान कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान से ही ज्ञान होगा, और कैसे होगा? ज्ञान को कोई भिन्न साधन की जरूरत थोड़ी है। वह भिन्न साधन लेके बैठा है। स्वानुभूत्या चकासते। क्या बच्चों, लाइन बोलिए। मतलब अपने अनुभूति से मैं अनुभव में आ रहा, मैं निरंतर अनुभव में आ रहा हूं। अपने अनुभव के द्वारा मैं निरंतर स्वयं को जान रहा हूं। यह मैं मेरे ही प्रकाश में मैं प्रसिद्ध हो रहा हूं, प्रकट हो रहा हूं। यह अध्यात्म में सर्वत्र टोन है कि हम अपने
सम्यक दृष्टि है ये कैसे पहचाने? अपनी अनुभूति के द्वारा। भारी पड़ रही है ना, बहुत भाषा भारी पड़ रही है, क्योंकि भाषा में उतर ही नहीं सकती ये बात। फिर भी लेकिन आगम ग्रंथ ये कहता है प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा से हमारा सम्यक दर्शन का निर्णय होगा। तो दोनों में कौन सी बात सही है आखिर? आपने तत्वर सूत्र की टीका पढ़ी है चेतन दास जी की, जो कल्पना बहन जी द्वारा अनुवादित है? नहीं? ओ ठीक है, उसमें भी प्रारंभ में इस लाइन को कोट किया है। ठीक है, तो आप तो जयचंद जी छावड़ा की लाइन पढ़ लेना, दैट विल डू। प्रश्न क्या है? दूसरों का सम्यक दर्शन तो हम उनके प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा से देख सकते हैं, लेकिन हमारे भी सम्यक तो आगम कहता है प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा ये छिन्न है, अध्यात्म कहता है स्वानुभूति ये छिन्न है। हम किसके माने? हरे दोनों उन्हीं के वचन है। प्रत्यक्ष प्रमाण ये प्रबल कसौटी है अध्यात्म में, जो बताइए, जो हमें ही पता चलेगा। बट 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 सावधान, कई जन इस गर्त में फंस रहे हैं और उलझ रहे हैं, और वे डिक्लेयर करने में अपने बड़ा मनोरथ का हासिल होना समझते, मैं सम्यक। आज समाज में ऐसी बहुत प्रसिद्धि, ये सम्यक दृष्टि, वे सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। जब हमने ये पूछा ये सम्यक दृष्टि तुम्हें कैसे पता चला बाय द वे, तो उन्होंने कहा ये उन्होंने डिक्लेयर किया इनके बारे में। ये मतलब इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। समझ रहे हैं ना? ये कौन है मुझे फिर से देखने दीजिए, मुझे दिख रहा है, मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ। मतलब इन्होंने, आपका नाम विपुल है ना, मैं कंफ्यूज होता हूँ, विपुल ने अटेस्ट किया, क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज सम्यक दृष्टि हो गए। मैंने पृथ्वीराज को कहा क्यों रे तू सम्यक दृष्टि कब से हो गए? विपुल भैया ने कहा है मुझे, मैं सम्यक दृष्टि हो गया। अच्छा, गजब हो गए। मतलब एक जन दूसरों को सर्टिफाई करता रहेगा। और फिर ये भी एक अफवाह उठाई जाती है कि ज्ञानी ही और अन्य ज्ञानियों की परीक्षा कर सकता है। अरे बाबा, दूसरों का सम्यक तो नापने के लिए तो आँख ही हमारे पास एक साधन है, आँख और आगम। आगम में जितने बाह्य चिन्ह बताए, जीव दया, प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा, छान कर अनछने पानी का त्याग आदि, यही कसौटियां है सम्यक्ति के पहचान के। और जयचंद जी ये कहना चाहते हैं हमारा अनुभव कभी कभी हमको धोखा दे सकता है, तुमको भ्रम भी तो हो सकता है ना, समझ रहे? और तुम्हें कैसे पता चलेगा मुझे भ्रम हो रहा है? क्या कहा? मैंने देखा वहां पर, मेरी आंखों से देखा, वहां पर 2 लिखा था। अरे दादी, हम 10 दफे पढ़ के आए हैं। मैंने देखा, आंखों से देखा। हमने क्या कान से देखा? क्या देखा? आंखों से ही जाता है, लेकिन आंखें वे हमारे धोखा खा जाती है। 4 दफे हम देख लेते हैं, चीज चेक कर जाते हैं और गलती की गलती बरकरार रहती है। ठीक उसी प्रकार कभी कभार देखो, तुलसीदास ने दावा किया आत्मानुभव का, रामकृष्ण परमहंस ने दावा किया आत्मानुभव का, स्वामी विवेकानंद ने दावा किया आत्मानुभव का, और कितने ही जन कह रहे हैं कि मुझे राम प्रसन्न हो गए, राम प्रकट हो गए। अब जाइए बाहर निकलिए तो पता चलेगा। उन्होंने कुछ भ्रम पाला ऐसा। एक देखो, आप भी स्वयं सोच कर देखिए, ये सफेद सफेद है ये आत्मा और ये मुझे दिखाई दे रही है, बस ऐसा सोचिए आप। आपको लगा हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बस मुझे सफेद सफेद दिखाई दिया, वो आत्मानुभूति ही थी क्या? लोग पूछते हैं। तो देखिए टोडरमल जी 265 पेज, और एक होमवर्क प्रश्नकर्ता को, और एक होमवर्क 265 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। चलो आपके हाथ में है, नाउ यू कैन रीड। वहां पर लिखा है इस समय में प्रतीति है और इस समय में प्रतीति नहीं है, ये केवल ही जानता है, क्योंकि सूक्ष्म परिणाम समय समयवर्ती सूक्ष्म परिणाम केवल ज्ञान गोचर हुआ करते। छद्मस्तक कभी भी एक एक समयवर्ती के परिणाम नहीं जानता, ये एक एक समय के पर्याय को कलेक्टिवली वो जानने की सामर्थ्य है, वो स्थूल ही जानता है। 265 पेज है आपके सामने। वो लाइन मुझे जल्दी कोई पढ़ के दिखाए, मैं पन्ने नहीं पलटना चाहता।
जल्दी कोई पढ़ के दिखाए जहां पर ये लिखा है ये केवल ही जानते हैं कि इस समय में प्रतीति है और इस समय में प्रतीति नहीं है। सुन, पहले पैराग्राफ में है, ऊपर के पैराग्राफ में राइट टॉप होगा, चौथा पांचवी लाइन देख लीजिए, जल्दी सुन। ये कथन स्थूल रूप से बताया है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है। नोट 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 नोट। और समाज में बड़ा विवाद है इस बात को लेकर, ये सम्यक दृष्टि और वे सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि और वे सम्यक दृष्टि। किसी को सपने में कुछ आया और किसी ने कब कुछ देख लिया, या किसी के सपनों के बल पर कुछ नहीं चलता और समाज में डिक्लेरेशन का उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि समाज में सम्यक दृष्टि उसी को माना जाता है, जाना चाहिए जो चरणान योग से स्वीकृत सम्यक दृष्टि, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो, जो सच्ची जिनवानी पर आस्था रखता हो, जिसे निश्चय व्यवहार का बराबर ज्ञान हो, अनछने पानी का त्यागी हो, बाजार वस्तु का त्यागी हो, रात्रि भोजन का त्यागी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी से हम परीक्षा कर सकते हैं। और अनुभूति की जो बात है वो भी बिल्कुल सही है, उसको मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत बार भ्रम भी होता है और हमें जरूरी नहीं पता चले हमें जो हो रहा है वो भ्रम है। यदि हमें यह पता चल जाए कि ये जो हो रहा है वो भ्रम है, हाँ ये पता चल सकता है वो भ्रम था, लेकिन ये जो हो रहा है वो भ्रम हो रहा है ये पता चलता तो वो काय के लिए डंका पीटता है इतना, वो तो उसको सत्य ही मान कर बैठा है, वो तो टाइम जाने के बाद पता चल सकता है उसको। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न, यदि मेरे समाधान में कुछ कमी हो तो जरूर बताए, मैं और कोशिश करूंगा। आई हैव वेरियस टूल्स टू ऑपरेट, मैं और कुछ आधार पेश करूंगा, फिर मैं उतर जाऊंगा। फिर आप बोलिए, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रश्न, बोलो सार्थक। उपाध्याय को जो 25 मूल गुण थे 11 पूर्वक, वो पंचम काल में होते या नहीं? अरे मेरे भाई, पहली बात तो उपाध्याय के मूल गुण 25 मूल गुण नहीं बोलना है आपको, 36 मूल गुण नहीं बोलना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। मूल गुण 28 होते हैं, ये उत्तर गुण है बाबा, ये उत्तर गुण है। आचार्यों में, आचार्य मतलब आचार्यत्व एक विशेषता है मुनि की, तो मुनि के जो 28 है वे तो होंगे ही होंगे, वे ही मूल गुण है। आचार्य के केवल 36 बोले जाते तो माना जाता है 36 + 28, समझ में आता है? एक बात। दूसरी बात, वर्तमान काल में उनको 25 गुण कैसे मिलेंगे? मैं तो कह ही रहा हूं आपको, एक अंग का भी ज्ञान नहीं है वर्तमान में। इतना साफ साफ समझा रहा हो, उन्हें बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो उनको तय होगा कि ये उपाध्याय है, बट किसी को उपाध्याय पदवी देते हुए देखने में भी नहीं आ रहा है आजकल, क्योंकि उससे कोई बड़प्पन बढ़ता भी नहीं है। आचार्य में तो थोड़ा जिनको अकड़ चाहिए वो अकड़ भी ले सकते, उपाध्याय में ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, इसलिए शायद समाज को ज़्यादा टेंशन नहीं है इस बात को लेकर, समझ रहे हैं? ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न, बोलो। उपाध्याय में वो कशांश से आया और आचार्य की परिभाषा में रागांश क्यों? एक ही बात है, मैं 2-3 दिन पहले कह चुका हूँ। कषायांश मतलब भी वहाँ पर मंद कषाय लेना, कषायांश कषाय का अंश, कषाय का कणिका मतलब मूल जैसन स्वामी का ये वर्ड है, कषाय की कणिका, कणिका मतलब अंश, कषाय का अंश मतलब दैट इज अ राग, किंचित राग, मंद राग, समझ रहे हैं? वो एक अर्थवाची। चलिए और बस।